Hassan buys two kind of cloth material for school uniform. Shirt material that cost him 50 rupees per meter and trouser material that cost him 90 rupees per meter. तो दोस्तों यहाँ पर एक पर्सन जो कि है हसन, उसकी बात की जा रही है जिसने स्कूल यूनिफॉर्म बनाने के लिए दो टाइप के क्लॉथ को बाय किया. फर्स्ट इज शर्ट मटेरियल एंड सेकेंड इज ट्राउजर मटेरियल. दोनों की कॉस्ट हमें गिवन है कि शर्ट मटेरियल की कॉस्ट क्या पड़ रही है उसे 50 रुपीज पर मीटर, यानी कि 1 मीटर अगर वो शर्ट मटेरियल बाय करेगा तो उसे 50 रुपीज देने पड़ेंगे. इसी तरीके से ट्राउजर मटेरियल की कॉस्ट हमें गिवन है 90 रुपीज पर मीटर. अब आगे क्या बोला गया? फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बायस 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल. तो यहां पर शर्ट और ट्राउजर का एक कंपैरिजन गिवन है कि अगर वो 3 मीटर शर्ट बाय करता है तो उसी के साथ साथ वो 2 मीटर ट्राउजर भी बाय करेगा. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर वो नेक्स्ट 3 मीटर और शर्ट बाय करते हैं, यानी कि टोटल 6 मीटर की शर्ट अगर वो बाय करेगा तो ट्राउजर कितने होंगे? 2 और होगा, यानी कि 4 मीटर के ट्राउजर वो फिर बाय करेगा. ऐसी और अगर वो 3 मीटर की बाय करता है तो टोटल कितना हो जाएगा? 9 मीटर. और फिर ट्राउजर कितने हो जाएंगे? 6. 4 + 2 6 मीटर. तो इस तरीके से वो बाय कर रहा है शर्ट और ट्राउजर को. अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज आप देख रहे हैं कि यहां तो पता लगा कि 3 मीटर शर्ट खरीदने के साथ साथ वो 2 मीटर की ट्राउजर खरीद रहा है, राइट. बट नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में है 6 एंड 4, राइट. अब इन दोनों को देखा जाए तो इनकी रेशो भी तो 3:2 ही तो है. तो देखा जाए, देखो दोनों जो एक कॉमन नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं. 2 3 6 एंड 2 2 4, राइट. ऐसे ही नेक्स्ट देखा जाए तो 9 एंड 6, अगेन इनकी रेशो भी 3:2 है. इट मींस ये जो 3 और 2 हमें गिवन है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जितना भी हसन शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल बाय करेगा ना, उसकी रेशो 3:2 ही हमें मिलेगी. ये यहां पर कहा जा रहा है. तो शर्ट एंड ट्राउजर के मटेरियल की रेशो हमें गिवन है, दैट इज 3:2. ओके फ्रेंड्स, अब यहां पर 3:2 है, रेशो है, और रेशो से इंफॉर्मेशन हमें निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? हम किसी एक कॉमन वेरिएबल से इनको मल्टीप्लाई करते हैं. सो लेट्स से वो है x. तो यानी कि शर्ट मटेरियल उसने कितना बाय किया? 3x मीटर. एंड ट्राउजर मटेरियल उसने बाय किया 2x मीटर्स. सिंपल. अब उसके बाद हमसे क्या कहा गया? ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली. His total sale is 36,600 rupees. How much trouser material did he buy? तो यहां पर हमसे कहा जा रहा है कि ये जो शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल खरीदने के बाद उसने उन्हें बेच दिया. और कितने प्रॉफिट पे बेचा? शर्ट मटेरियल को उसने 12% के प्रॉफिट पर बेचा और ट्राउजर मटेरियल को 10% के प्रॉफिट पर. और ऐसा करते ही उसके पास टोटल 36,600 रुपीज कलेक्ट हो गए. और अब हमें बताना है कि उसने ट्राउजर मटेरियल कितना बाय किया था. काफी इंटरेस्टिंग और यूनिक क्वेश्चन है, बट बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों. स्टेप बाय स्टेप अब तक हम चलते आ रहे हैं. हमें सबसे पहले पता लगा कि शर्ट और ट्राउजर मटेरियल का कॉस्ट कितना है. कि 1 मीटर शर्ट बाय करना है तो 50 रुपीज देने पड़ेंगे, और 1 मीटर ट्राउजर बाय करना है तो 90 रुपीज देने पड़ेंगे. सिंपल. फिर हमें पता लगा कि हसन शर्ट और ट्राउजर को 3:2 में बाय कर रहा है, कि अगर वो फर्स्ट 3 मीटर बाय करेगा शर्ट का तो उसी के साथ वो 2 मीटर ट्राउजर भी बाय करेगा. इससे रिलेटेड हमने शर्ट और ट्राउजर मटेरियल को डिफाइन किया कि शर्ट मटेरियल उसने बाय किया 3x मीटर्स एंड ट्राउजर मटेरियल 2x मीटर्स. सिंपल. अब सबसे पहले मैं शर्ट मटेरियल पर फोकस करता हूं. देखो, सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि उसने शर्ट मटेरियल जब खरीदा, बाय किया, तो उसने टोटल कितने पैसे दिए. ठीक है, बाद में बात करेंगे कि उसने बेचा भी है. पहले तो हमें देखना है कि उसने खरीदा कितने में है. तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है, राइट, शर्ट मटेरियल की. तो हमें पता है कि 1 मीटर शर्ट मटेरियल बाय करने के लिए 50 रुपीज देने पड़ते हैं. तो 3x मीटर शर्ट मटेरियल बाय करने के कितने पैसे देने पड़ेंगे? सिंपल, 50 × 3x. ये तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना. जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स से एक बनाना जो है वो 5 रुपीज का है, तो 5 बनानास कितने के होंगे? 5 × 5 दैट इज 25 रुपीज. ऐसी तो करते हैं हम छोटे होते. और यहां पर भी वही बात है. 1 मीटर शर्ट मटेरियल बाय करने के लिए 50 रुपीज देने पड़ रहे हैं, तो 3x मीटर शर्ट मटेरियल बाय करने के कितने पैसे देने होंगे उसे? यस, 50 × 3x विच इज इक्वल टू 150x रुपीज. अब उसने जब शर्ट मटेरियल को बाय किया, फिर उसने उसे बेचा कितने प्रॉफिट में? 12% के प्रॉफिट में. तो पहले चेक करना पड़ेगा कि इस 150x रुपीज की जो उसने शर्ट मटेरियल बाय किया, इसका 12% कितना होगा. तो 12% ऑफ कॉस्ट प्राइस. तो 12% को मैं लिख सकता हूं 12 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 150x. इसे जब आप सॉल्व करेंगे, जैसे कि नीचे वाली जीरो ऊपर वाली जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगी. ऐसे ही 12 और 10 किसी कॉमन टेबल से डिवाइड होंगे. ये आप बहुत इजीली कर सकते हैं. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 18x. यानी कि कॉस्ट प्राइस उसने जब खरीदा शर्ट मटेरियल को, उसने 150x रुपीज दिए शॉपकीपर को, और जब उसने बेचा तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ उसके ऊपर? 18x रुपीज का प्रॉफिट हुआ.
तो उसने बेचा कितने का होगा? देखो 150x का तो उसने बाय किया था और 18x का उस पर प्रॉफिट हुआ, तो टोटल उसने 168x रुपीस के वो शर्ट मटेरियल सेल किए होंगे। तभी तो दोस्तों 168x रुपीस में से 150x रुपीस का तो उसने पेमेंट ही की थी और उसमें 18x रुपीस का उसे प्रॉफिट हो गया। सिंपल। तो हाई प्राइस में बेचा तो प्रॉफिट ही है ना, तो सेलिंग प्राइस भी हमने निकाल लिया। अब ट्राउजर मटेरियल पर चलते हैं। अगेन कॉस्ट प्राइस पहले निकालेंगे, बहुत सिंपल है, सेम वही स्टेप होगा। 1 मीटर ट्राउजर बाय करने के 90 रुपीस है, तो 2x मीटर ट्राउजर मटेरियल बाय करने के कितने होंगे? 90 इंटू 2x विच इज इक्वल टू 180x रुपीस। यानी कि हसन ने शॉपकीपर को 180x रुपीस दिए ट्राउजर मटेरियल बाय करने के। फिर उसने उस ट्राउजर मटेरियल को 10% प्रॉफिट पर सेल कर दिया। तो फिर चेक कर लेते हैं कि इस 180x का 10% कितना होगा। चेक करते हैं। 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 10% को 10 बाय 100 लिख सकते हैं। अगेन जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 18x। यानी कि 180x का तो उसने पेमेंट की थी और उसके ऊपर 18 और प्रॉफिट कमाया उसने जब उसने उनको बेचा या फिर कहीं सेल किया। तो फिर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 180x का तो कॉस्ट प्राइस था जो उसने शॉपकीपर को दिया, प्लस 18x का उसको प्रॉफिट मिला जब उसने उसे सेल किया। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना रहा? 198x। अब फाइनली हमसे क्या कहा गया था कि ये जो प्राइस उसे मिले सेल करने पर उसका टोटल अमाउंट है 36,600 रुपीस। तो टोटल सेल अमाउंट इज इक्वल टू 36,600 रुपीस। और सेल अमाउंट कैसे निकालेंगे? शर्ट का सेलिंग प्राइस और ट्राउजर का सेलिंग प्राइस, दोनों से जो पैसे मिले हैं उसी का तो सम 36,600 है ना। सो 168x प्लस 198x इज इक्वल टू 36,600। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये तो एक लीनियर इक्वेशन है, बहुत ही सिंपल है। बिकॉज यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो मैं ये जान पाऊंगा कि ट्राउजर मटेरियल उसने कितना बाय किया था, वो था 2x, और x की वैल्यू मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। 168x प्लस 198x विच इज इक्वल टू 366x विच इज इक्वल टू 36,600। x की वैल्यू निकालिए तो 366 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये डिवाइड में जाएगा। अब दोस्तों ये जो 366 है, ये 36,600 को जब डिवाइड करेगा तो हमें आंसर मिलेगा 100। तो दोस्तों x की वैल्यू 100 आ रही है, तो बताओ ट्राउजर मटेरियल उसने कितना बाय किया है? 2x, x की वैल्यू को 100 पुट करो तो यानी कि हसन ने ट्राउजर मटेरियल 200 मीटर बाय किया था। अब शर्ट मटेरियल अगर पूछा जाता दोस्तों तो आप 3x में x की वैल्यू को 100 पुट करते तो आपको पता लगता कि 300 मीटर्स उसने शर्ट मटेरियल बाय किया था। अगर आपसे पूछा जाता तो आप ऐसे कर सकते थे। और स्टूडेंट्स आप जरा देखिए दोस्तों, शर्ट मटेरियल 300 बाय किया, ट्राउजर मटेरियल 200 मीटर बाय किया। जरा दोनों की रेशो लेकर देखो, 300 डिवाइड बाय 200, ऊपर भी 2 जीरो नीचे भी 2 जीरो कैंसिल आउट, 3/2 और 3/2 को 3:2 बोल सकते हैं। और यही तो मैंने बोला था आपको कि शर्ट और ट्राउजर को वो 3:2 में बाय कर रहा है और यहां से वेरिफिकेशन भी होगी, राइट। बट अभी के लिए तो हमने ये चेक करना था कि ट्राउजर मटेरियल उसने कितना बाय किया, जो कि था 200 मीटर्स। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।